हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओईएस की लाइव ट्रेडिंग शुरू हो गई है और यहाँ पर हमें लगातार ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। और उसके बाद हमें ये इनडिसीजन कैंडल मिली और फिर हमें यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल की ओपनिंग मिली है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है, जो भी 3-4 पॉइंट है मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डीएस पूल में यूज़ करना है और कब हमें यहाँ से विड्रॉल करना है। तो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि इसी के थ्रू आपको विड्रॉल करने पर ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा। तो चलिए मैं एक एक करके दोनों पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ डीएस पूल पर और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि चीज़ें हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, जब यूएसडीटी का प्राइस बढ़ता है, यूएसडीटी का प्राइस जब बढ़ता है तो क्रिप्टो का प्राइस होता है डाउन। और यहाँ पर अगर हम देखें, जब तो ओईएस भी क्रिप्टो है, तो जब ओईएस का प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यूएसडीटी का प्राइस जो है थोड़ा सा डाउन होगा। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम ओईएस का प्राइस बढ़ रहा है उस टाइम आपको डीएस पूल का यूज़ करना है, यानी कि डीएसपी पूल को यूज़ करना है। कब कब यूज़ करना है, जब ओईएस का प्राइस इंक्रीज़ हो। तो जैसे ही आप ओईएस का प्राइस इंक्रीज़ होगा, मान लो आपने 100 ओईएस जो है 100 ओईएस जो है डीएस पूल में डाले, तो इससे क्या होगा, आपको बढ़ते हुए, यानी कि जैसे ये एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि 44.79 से बढ़कर यहाँ पर आ गया प्राइस 44.806। और यहाँ पर बात करें तो 44.814 ये प्राइस है। तो जब आप बढ़ते हुए प्राइस में डीएस पूल में अपने कॉइन डिपॉजिट करेंगे, जैसे आपने 100 कॉइन इस टाइम डिपॉजिट कर दिए, तो आपको प्राइस जो मिलेगा वो 44.81 के आसपास मिलेगा। अब यहाँ पर मान लो आपको 12 मंथ का टाइम है, तो 12 मंथ में आप जब डिपॉजिट करेंगे उसी टाइम आपका यूएसडीटी के साथ ओईएस को ट्रेड किया जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि आपने ओईएस के यूएसडीटी कन्वर्ट कर लिए, तो आपको यूएसडीटी कब जो है डिपॉजिट करे जाएंगे, है ना। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर ओईएस या क्रिप्टो बढ़ेगा तो यूएसडीटी घटेगा। हालांकि ये फिक्स प्राइस रहता है इसका, $1 से $2 का अंतर होता है यहाँ पर। लेकिन $1 से $2 का अंतर भी, अगर $1 यहाँ पर है तो वो 80 रुपये है, और $2 यहाँ पर हो गया 160 रुपये। और सपोज करो आप 100 ओईएस चेंज कर रहे हैं, एक पर आपको 44 मिल रहे, तो $1 भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपके $44 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और 44 गुणा 80 अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कॉइन पर कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक ज़ीरो, 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, और 8 चौक 32, 33 चौथी 35। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपका ओईएस यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाए, तो हालांकि कंपनी पहले ही आपको 12 मंथ का जो टाइम है उसके अंदर आपको यूएसडीटी तब डिपॉजिट होंगे जब यूएसडीटी का प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा हो। यानी कि जैसे ही आप ओईएस को एक्सचेंज करेंगे तो यूएसडीटी कंपनी के पास पहुंच जाएगा, लेकिन कंपनी आपको तब देगी जब यूएसडीटी का प्राइस बढ़ रहा हो। हमें डीएस पूल में कब भेजना है, डीएसपी पूल में हमको तब भेजना है जब क्रिप्टो, या फिर आप डायरेक्टली कोइन इस पर जाकर ये देख लेंगे कि इसका प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि ओईएस पर जब ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको यहाँ पर डीएस पूल में भेजना है। और जैसे ही क्रिप्टो डाउन चलती है तो उस टाइम पर आपको यूएसडीटी को कन्वर्ट करना है अपनी फिएट करेंसी में। यानी कि जैसे आप बाइनेंस एक्सचेंज का यूज़ करते हैं, तो जब बाइनेंस पर आप यूएसडीटी ट्रांसफ़र करेंगे तो ये देखें उस टाइम पर यूएसडीटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, उस टाइम पर आप इसको करेंगे विड्रॉल। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी। पहला ये कि डीएसपी पूल में हम ओईएस को कब डिपॉजिट करेंगे, जब ओईएस पर ग्रीन कैंडल बनेगी। ये जो कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल है, यानी कि इस टाइप से जब ग्रीन कैंडल बनेगी
मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब ग्रीन कैंडल बनेगी, ये वाली जो कैंडल बनेगी, तो यहाँ पर आपको DS पूल में डिपॉजिट करना है, ठीक है। और जब यहाँ पर बनेगी ये कैंडल रेड, तब आपको करना है तब आपको करना है USDT विड्रॉल। तो जब रेड कैंडल मार्केट में बनती है तो OES को विड्रॉल करना है, क्योंकि उस टाइम पर USDT के प्राइस जो है, USDT के प्राइस आपको अप मिलेंगे। और $1 का भी फ़र्क पड़ा तो 100 डॉलर 100 USDT बाय करने पर आपको $100 यानी कि 100, और इस पर अगर 80 रुपये का एक है तो 8,000 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, छोटी सी ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। USDT जब डाउन हो तो आपको OES को DSP पूल में सबमिट करना है, और जब OES के प्राइस अप हो, USDT जब OES के प्राइस डाउन हो, यानी कि यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिले, तब आपको करना है USDT को विड्रॉल। तो इससे आपके रिटर्न में लगभग 2% तक का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो यही पॉइंट था आज का, हमने यहाँ पर देखा OES USDT एक्सचेंज से रिलेटेड। आई होप इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। कुछ छोटा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कीप वॉचिंग एसेट गाइड।